मेरा थॉट एक्चुअली अभिनव सर ने इतना मज़ेदार गाना बनाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये गाना सुनते ऐसा लगता है कि यार हर जगह बजता है, इट्स अ वेरी पैपे नंबर। तो मैं इतने सालों से मैं कोरियोग्राफी फील्ड में हूँ, लाइक दिस काइंड ऑफ सॉन्ग मैंने पहली बार कोरियोग्राफ्ट किया। आई वॉज एसोसिएट विद गणेश मास्टर जी, और लास्ट सॉन्ग उनका मेरे मतलब मैंने उनके साथ किया है पुष्पा उंटवा, वो आइटम सॉन्ग्स अलग तरीके का। फिर उसके बाद हम लोग फिल्म्स के गाने करते हैं, वो अलग तरीके का। और जो मैंने ये तोता गाना किया, लाइक तोता इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कैची सॉन्ग, तो मुझे लगा यार ये जैसा कैची लाइन मुझे नहीं मिल सकता। यू नो, हर कोई घर में भी तोता, रोमांटिक फील्ड में भी तोता, लड़ाई के फील्ड में भी तोता, किसी को प्रपोज करना है तो भी तोता, हम कहीं पे भी इस वर्ड को ट्रेंड कर सकते हैं। तो मुझे ये वर्ड बहुत कैची लगा, और जिन्होंने भी गाना लिखा है, एंड ही इज़ माई तोता हियर और उन्होंने जो मूवमेंट्स किया है, द एक्सप्रेस ही डज, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू माय डियर तोता। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी तोता। आज इसलिए मैं ग्रीन पहन के हूँ ताकि तोता वाला वाइब आए। वेरी 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 उन्होंने जिस तरीके से गाने को जस्टिस किया है, द वॉइस इज़ एक्चुअली मेल, बट हमें उनको अलग करना था, तो हमने लड़की पे गाना गवाया, बट उनके लिए था। तो मेरा एक हीरो ऐसा प्रेजेंट होना, लड़की बाज करना, और घर पे मतलब हमेशा वाइफ एक परेशान रहता है, अरे यार मेरा हस्बैंड कितना लड़की बाज करता है, यू नो, इज़ अ काइंड ऑफ, हमने वो भी स्टोरी निकाला है और हमने बनाया तोता, पूरा यूज़ किया हमने सेट को, और पूरे मज़ेदार में किया। सो माई हीरोइन ऑल्सो हियर, सो आई वॉन्ट टू कॉल हर ऑल्सो। शी इज़ माई हीरोइन, मेक हिम तोता ग्रेट 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 ग्रेट। बहुत ही मज़ा आया। यू वांट टू से समथिंग प्लीज़? आई थिंक ऑल थैंक्स टू यू, बिकॉज आपने मेरे पुराने रील्स देखे होंगे, इंडियाज़ गॉट टैलेंट देखा है, तो कहीं भी मेरा ऐसे वाला वाइब आज तक किसी को दिखा नहीं है, एंड इट्स वेरी न्यू फॉर मी। और जब मुझे वो ऑफ़र आया कि ईशान एक गाना है जो थोड़ा भोजपुरी टच में, तो पहली बात तो मुझे गाना समझ ही नहीं आया, बट लाइक ऑल थैंक्स टू हर, you make me dancing in this song, and I think the way she presented me in the song, it's fabulous. And you want to say something? Of course, specially thank you बोलूँगी सुषमा दी एंड अभिनव सर को, जिन्होंने मेरे पे बिलीव किया और मुझे मौका दिया, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरे पे इतना बिलीव करने के लिए। एंड सेकेंडली हमारे कोरियोग्राफर है अजीज सर। मैं एक्चुअली बुलाना चाहती हूँ, सॉरी आपका बात काट रही हूँ, मेरे टीम का कोर मेंबर है जिसको मैं इस मंच में बुलाना चाहूँगी, और उनके बिना एक्चुअली मेरा कोई भी कोरियोग्राफी काम हो, कोई भी चीज़ हो, हम कुछ भी करते हैं, फिल्म्स, छोटे गाने बड़े गाने को एक जस्टिस देते हैं, तो मेरे टीम के बिना मैं इनकम्प्लीट हूँ। सो आई वांट टू कॉल माय अजीज कोरियोग्राफर, आई वांट यू टू प्लीज़ कम हियर। Azzy, we want to hear Azzy. So Aziz wants to say something about this song. Yeah, many He things. does also many guitar. सो थैंक यू फर्स्ट टू सुषमा जी और अभिनव सर से कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। ऐसे तो मैं सुषमा जी का एसोसिएट कोरियोग्राफर हूँ, बट इस गाने के होने वाला अजीज़ तुम हैंडल कर रहे हो, मैं डायरेक्शन करूँगी, तुम्हारे पे छोड़ दिया है। और थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर गिविंग दिस लवली स्टार्स काजोल दास एंड निशान। इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और जो मुझे चाहिए था गाने का सुन के, जो हमने कोरियोग्राफ किया था, इन्होंने मोर देन 100% दिया है उसमें, और गाने का पूरा। और पहले दिन जब रिहर्सल्स था तो मैं डर गया कि इतना डांस मैं इतने टाइम बाद कर पाऊंगा कि नहीं, बिकॉज मुझे भरोसा था, मुझे कॉन्फिडेंस। आजकल थोड़ा मेरा चुम्मा चाटी वाला सीजन ज़्यादा चल रहा है, थोड़ा वो वाला सीजन से हट के डांसिंग पे आना फिर से आफ्टर बीइंग ऑन इंडियाज़ गॉट टैलेंट। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू यू। एंड आई वांट टू से वन मोर थिंग, हमने जो भी बनाया है, जो भी प्लेटफॉर्म में आप लोग गाना देख रहे हो, एक बंदे के बिना, अगेन slowly आई विल कॉल एवरीवन, बिकॉज एक ग्रुप के बिना काम इनकम्प्लीट होता है। सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑल्सो इन माई टीम हु डज ऑल द प्रोडक्शन, जो हम शूटिंग में जाके ऑन फ्लोर हम शूट करते हैं, बट शूट से पहले बहुत सारे काम होता है। हु डज द प्रोडक्शन मैनेजर, ही इज निकुंज पर्वतिया, आई वांट टू कॉल हिम, प्लीज कॉल निकुंज। निकू जी, वी वांट टू हियर। हम तो काम एंड में जाके करते हैं, बिफोर ही डज इट। निकुंज जी प्लीज कम एंड से समथिंग। थैंक यू सो मच अभिनव भाई और सुषमा जी, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया।
गाना तो बहुत अच्छा आप लोग सब लोग ने सुना ही और देखा ही है। अजीज़ ने जिस हिसाब से कोरियोग्राफी किया है, ईशान भाई ने जिस हिसाब से परफॉर्म किया है, और मेरी फ्रेंड काजल जिसने परफॉर्म किया है, और सुषमा जी का डायरेक्शन तो आपने हिंदी फिल्म में देख ही लिया है तो आपको पता ही है। थैंक यू। बहुत अच्छी बात है कि मुझे अपॉर्चुनिटी दी इन्होंने कि ये प्रोजेक्ट करो और आपके सामने एंड ऑफ द And the choreography team, my right hand and the left side, without them I'm incomplete. All the teams makes complete जब हम ग्रुप काम करते हैं। अब मैं मेरे एक जो स्पेशल जिसने हमें इम्पोर्टेंट दिया, जिसने हमें स्पेशल दिया ये गाने में, जिसने हमें काम करने का मौका दिया, जो हम एक गाने को जस्टिस कर पाए, हम उनको बुलाना चाहते हैं। ही इज़ द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द सॉन्ग, अभिनव श्रीवास्तव। प्लीज अभिनव सर, आपके बिना मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब हम सोचते हैं ना कि यार एक सपना होता है कि हर एक आदमी आता है यहाँ बॉम्बे शहर में, सब अलग अलग शहर से आते हैं, बाहर से आते हैं, कोई बॉम्बे से भी रहता है, सब चाहते हैं कि अपना एक सपना पूरा करें। तो मैंने सोचा था कि यार मैं बड़ा प्रोड्यूसर बनूँ और कुछ बड़ा करूँ, लेकिन फिर मैं 5 साल तक ये स्ट्रगल करता रहा कि वो नाम कब आएगा, वो प्रोड्यूसर पे नाम कब आएगा। तो मैंने सोचा कि बड़ा करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो हाथ में वो भी चला जाए। इससे अच्छा मैंने सोचा कि एक छोटे से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने आपका छोटा भी बहुत बड़ा है, दिख रहा है सबको। अच्छा ठीक है, ये छोटा था। बट थैंक्स टू सुषमा जी जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, हमारे डीओपी साहब, हमारे जो मैनेज किया, जो सब कुछ, हमारी हीरोइन जो रिहर्सल कर रही थी, मैंने बोला इन्हीं को हीरोइन लो आप, तो ये बहुत अच्छी है। और ये ईशान को मैंने फ़ोन किया और बोला भाई मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, बताओ क्या करना है। इसने मुझसे ये भी नहीं बोला कि भाई क्या है क्या नहीं है, ओके डन लॉक, बस ऐसा था। मुझे गाना समझ नहीं आता पर मैंने बोला यस। और जिसने ये गाना इतना अच्छा शूट किया है, शूट किया है, इज अ डीओपी सर, ही डज वेरी गुड जॉब एंड थैंक यू सो मच। अभी हम सोलो करते हैं। थैंक यू। हाँ जी, यार शूट का ऐसा एक्सपीरियंस है कि पहले तो मैं सोच रहा था कि ये गाना मैं कैसे कर पाऊँगा, बिकॉज डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट जोन है, बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडियाज़ गॉट टैलेंट एंड जितना भी मेरा अभी तक रोमांटिक जोन लोगों ने देखा है, डांसिंग जोन देखा है, वो इससे बिल्कुल हटकर है। तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, बट फिर मैंने सोचा कि भोजपुरी सिनेमा इस वक्त बहुत ज़्यादा आग पकड़ रहा है, अभी हमारे बॉलीवुड में भी भोजपुरी सॉन्ग्स आ रहे हैं, देन वाई नॉट मी, मैं क्यों पीछे रहूँ। एंड सॉन्ग के जो लिरिक्स थे बहुत कैची थे, समझ नहीं आ रहे थे मुझे बट कैची थे। एंड ऑल थैंक्स एंड कुडोज टू होल टीम जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। एंड येस, बिकॉज ऑफ देम द सॉन्ग जो रिजल्ट है इट्स फैबुलस। शी इज़ फैबुलस यार, बिकॉज रिहर्सल्स में मैंने जब देखा कि मैं इतने वक्त आफ्टर इंडियाज़ गॉट टैलेंट मैंने इस सॉन्ग में डांस किया है प्रॉपर, तो शी वॉज सो गुड, शी वॉज सो फ्लेक्सिबल, शी वॉज सो एलिगेंट। तो मैं सोचा कि मैं उससे मैच कर पाऊँगा कि नहीं, बट येस उन्होंने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया सॉन्ग के अंदर एंड आई थिंक शी डिड सो वेल। आई थिंक हर विजन इज़ सो क्लियर, उन्हें पता था उनको क्या करना है गाने के अंदर। और आई थिंक शी नोज कि ईशान का एक ऑरा है जो बहुत स्टाइलिश लड़का है और उसके मूव्स थोड़े अलग हैं, हट के हैं और थोड़े रोमांटिक जोन है। तो आई थिंक सुषमा जी ने मुझे वैसे ही प्रेजेंट किया है। थैंक यू। मेरे बारे में बताइए। ओके फाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाना तो बहुत बढ़िया था, बहुत मज़ा आया करने में। और सेकेंडली मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अभिनव सर एंड सुषमा दी को जिन्होंने मेरे पे बिलीव किया और मुझे मौका दिया। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये गाना करना, बिकॉज मैं बहुत छोटे स्टेज से यहाँ तक पहुँची हूँ, सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड सेकेंडली हमारे कोरियोग्राफर जो अजीज़ सर है उनको मैं थैंक यू बोलूँगी, इन्होंने गाने पे और 4 चांद लगा दिए हम लोगों को, मुझे और ईशान को। उन्होंने बहुत पेशेंसली एंड सारी चीज़ें उन्होंने समझाई है, तो हम और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो उनको मैं और थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने और मेहनत की उस गाने पे, और ये पूरे यूनिट को, तोता तोता की पूरी यूनिट को, पूरे डांसर टीम को, पूरे हेयर मेकअप टीम को थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले इस चीज़ पे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव, और ऐसे ही प्यार दिखाइएगा ताकि आगे भी हम लोग आपको ऐसे एंटरटेन कर पाए। थैंक यू सो मच गाइस। शूट करो।
congratulations. We are the OG couple, as you know, Zainab and Ishan. And I'm so very happy for him, so very happy. At the same time, little bit jealous, क्योंकि मेरे को छोड़ के इन्होंने एल्बम बना लिया. कोई बात नहीं, तोता खोटा निकला. But we are super excited for our next 2 music album back to back. So we want your love and support. And Ishan is the one who has got me in this industry. So मेरे जो भी मतलब even like from 1 million 2 million followers तो अभी आए. जब मेरे 200 followers से मैंने start किया था. So that started with Ishan. He has been my pillar of strength and support always. And the hot chemistry आप लोग तो जानते ही हो, वो तो अलग ही बात है ना. बिकॉज अभिनव जी का जो नेक्स्ट सॉन्ग है इट विल बी वेरी ग्लैमरस एंड वेरी हॉट एंड आई थिंक हम हैं वहाँ. And I have to say one more thing. आज भोजपुरी आइटम नंबर में he is so very happy. There was a time 6 months before when I used to literally plead him कि ईशान एक भोजपुरी आइटम नंबर पे रील बनाते हैं. No Zab, what you are even talking? I am not going to do that. और देखो भोजपुरी रॉक्स एंड आई एम अ सुपर बिग लवर ऑफ ऑल भोजपुरी सॉन्ग्स एंड तोता इज डेफिनेटली नाउ इन माई प्ले लिस्ट. लूप में रहेगा, लूप में. वन सेकेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग लाइक दिस. लव यू. ये बहुत सारा प्यार. और सच बताऊं, मैं अभी जिनके साथ खड़ा हूँ ये मेरे गुरुजी हैं और मेरे बड़े भाई हैं, जिनके वजह से आज ये जो गाना आपके साथ देख रहे हैं वो है. और मैं जब यहाँ पर आया था बॉम्बे में तो मुझे ये नहीं पता था मैं क्या करूँगा. मैं एक अलग ही जोन में रहता था. लेकिन फिर मुझे जब भैया मिले, इन्होंने जो आशीर्वाद दिया. बताओ अभिनव के बारे में एक चीज़ कि इनके पास एक मैजिक है कि जो चीज़ को हाथ लगाते हैं वो सुपर हिट होती है. तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये गाना भी सुपर हिट होगा. इन कंपनी का नाम भी मर्लिन मैजिक है और मैजिक इनका है एक्चुअली. तो ऑल द बेस्ट अभिनव. भैया एज ऑलवेज कीप रॉकिंग. एक और सुपर हिट अभिनव के नाम. देखिए ऐसा है कि पहले तो मैंने सोचा था कि कब करेगी. मैं भैया को बोल रहा हूँ 5 साल से मुझे कुछ करना है, प्रोड्यूसर करना है, एज अ प्रोड्यूसर करना है. कहते तू कर सकता है, करता क्यों नहीं है. फिर जैसे ही मुझे पता चला कि यार कोई चीज़ मैं कर सकता हूँ, सबसे पहले मैंने भैया को बताया कि भैया ये चीज़ मुझे करनी है. और ये इनका पहला सॉन्ग है जो खुद से कर रहे हैं. वैसे बहुत आएंगे एंड ऑल द बेस्ट. भैया थैंक यू. एक और सुपर हिट अभिनव के नाम. टीवी में तो सुपर हिट रहेंगे, म्यूजिक वीडियो भी और मतलब क्या आशीर्वाद. तो अभी कुछ नहीं, बस प्लान कर रहे हैं. देखिए ऐसा है कि जैसे ज़ैनब को देखा आपने, ईशान को देखा, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक गाना और हम लोग कुछ, अभी बारिश का मौसम है तो क्यों ना बारिश पे कुछ ऐसा सेंसेशनल सॉन्ग हो जाए जिससे कि पूरी ऑडियंस जो है फिर दहल जाए. और फिर देखिए धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे. रास्ता मिला है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं और चढ़ेंगे. मुझे लगता है तुम्हें अपनी टीम को बुला के कुछ कहना चाहिए. ठीक है, दोनों को बताता हूँ कि जब हम 2013 या 14 में हम पहली बार मिले थे, मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट कर रहा था एज अ रियलिटी डायरेक्टर. और ईशान मुझे दिखा और मैंने देखा यार ये तो खतरनाक डांसर है, व्हाट अ लुक और व्हाट अ अमेजिंग पर्सन ही इज़. तब से हमारा एक अच्छा बॉन्ड हुआ. और आज पहली बार हम लोगों ने ये, मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने ईशान यार भाई मैंने तेरी रील्स देखी हैं यार, मुझे ऐसा लगता है ये गाना हम कर सकते हैं क्या. भाई क्या बात कर रहे हो, ओके डन, नो फीस नथिंग. इसने मुझसे कुछ नहीं पूछा. उसने बोला आप बोलो मैं करता हूँ. मैंने गाना भेजा, कहता यार मैंने ऐसा गाना तो कभी किया नहीं, सुना भी नहीं, और ये कैसे करेंगे. इट्स न्यू फॉर मी. लेकिन जब इसने मुझ पर कॉन्फिडेंस दिखाया तो मैंने बोला चलो यार कुछ कमाल कर जाते हैं. और हमने आपके सामने ये गाना पेश किया है. अब जो हम नेक्स्ट गाना करने वाले हैं, जो कि हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में, नेक्स्ट सॉन्ग अनाउंस हो रहा है. तो हम जो नेक्स्ट सॉन्ग करने वाले हैं ये मेरी स्टार कास्ट है. और सर मैं तो पीछे रहने वाला हूँ, मैं तो कभी आगे आने मतलब सोचता भी नहीं हूँ. यही मेरी स्टार कास्ट है. आप हम लोग को आगे लेके जाओगे. इनसे ही मेरा गाना आगे बढ़ेगा और आप सब तक पहुँचेगा. और मैं अपना सपना इनसे पूरा करूँगा प्रोड्यूसर बनने का. बस ये कहना चाहूँगा. आप लोग सर तो शूट पर भी नहीं थे, ये तो शूट पर भी नहीं थे, पर पल पल की खबर. इनफैक्ट ईशान के शूट होने के बाद आई हर्ड सो मच अबाउट हिम दैट लाइक राइट नाउ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू सर. थैंक यू एंड मैम. आई एम वेरी श्योर आप लोगों को सबको पसंद आएगा एज आवर रील्स आर ऑलवेज रॉकिंग वन. देखिए अच्छी बात क्या है ना कि आज ऑडियंस को क्या अच्छा लगता है. हम देखते हैं कि जो
घर पे जो टेलीविज़न देखते हैं उसकी ऑडियंस अलग है। आज सबके हाथ में फ़ोन है, बच्चों से लेके आज जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी फ़ोन देखते हैं। तो आज जो चीज़ ट्रेंड चल रही है, मुझे ऐसा लगता है उसी ट्रेंड पे कुछ किया जाए। और ये लोग इतना प्यारा कंटेंट जो बनाते हैं, देखिए क्या होता है ना, जो ऑडियंस है, एक ऑडियंस अलग है, इनकी ऑडियंस अलग है, और इन्हीं ऑडियंस से ही पूरा सोशल मीडिया चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उस तरीके से कुछ ऐसा मैजिक करें, फिर मर्लिन मैजिक आएगा, फिर एक नया गाना आएगा, बारिश का आएगा, और इन दोनों के साथ आएगा। फिर से साथ में मिलेंगे। यस 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 बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू गाइस। अरे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभिनव इज अ ट्रू हार्ट। ही goes with that heart and goes for anything that he does in life. थैंक यू। और अभिनव का ये है कि मैं इसको बड़े सालों से जानता हूँ। अगर ये इस मैदान में कूदा है, हिंदी में बोलोगे? हिंदी में बोलिए। हाँ, मैं इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ। हाँ, हिंदी में मुझे आती है थोड़ी। अगर इस मैदान में कूदा है तो ऐसे नहीं कूदा है। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन with a very straight mind, what he wants to achieve in life. This man has shown it through the years what he is made of. And I think that we need to, believe in one thing, what Abhinav can do. A lot of other people who jump into this field and try to achieve what he's trying to achieve, make it. No. Abhinav will make it, and he is an amazing guy with a true heart. And उसकी आदत ये है कि मैं जो भी करूं सच्चे दिल से करूं। और उसने वो जो किया है, जो आप देखते हैं स्क्रीन पे, इसने सब सच्चे दिल वाले लोगों को इसने यूनाइट किया है, उनको इकट्ठा किया। उनका इकट्ठा होना भी ऐसा नहीं, इत्तेफाक नहीं है, वो एक माइंड सेट होता है जिससे आप लोगों को इकट्ठा करते हैं। बिकॉज ही इज़ अ ट्रू हार्ट। इसने भी उन ट्रू हार्ट लोगों को इकट्ठा किया, और ये किया है। जो भी गाना आपको दिखता है वो ऐसे नहीं दिखता है। एक बहुत बहुत बढ़िया एफर्ट है जो अभिनव ने किया है। एंड आई टेल यू कि मेरी दुआएं, मेरा प्यार, मेरी सब कुछ जो मैंने इतने सालों तक किया है, मुझे लगता है कि ये जो करेगा ये कहीं और जाएगा। वक्त लगता है हर एक चीज़ में, हर एक चीज़ में वक्त लगता है। मुझे भी वक्त लगा बहुत। मुझे लगता है जो अभिनव ने किया है सॉरी जो अभिनव ने किया है, इतना बढ़िया किया है। उसके इस एफर्ट में लगता है कि ये बहुत दूर तलक जाएगा। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एंड आई जस्ट होप दैट एवरीबडी, नॉट होप दैट आई विश एवरीबडी विल अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स और उसको दुआएं दें। और मेरे ख्याल में कोई गाना ऐसा तो है नहीं जो आप कहें नज़रअंदाज कर दें कि हाँ भी ठीक है। गाना बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा प्रोड्यूस किया हुआ है, बहुत अच्छा वीडियो बना है। ये हमारे एक्टर हैं। ये थैंक यू सर। कितना बढ़िया काम किया है। He has done a fabulous job and I tell you that we need to appreciate it। इसको बाहर लेके आएँ और सब लोग इसकी प्रशंसा करें और इसके लिए हम सारे दुआएं मांगे। और उसके बाद आई एम श्योर दैट यू ऑल आर गोना लव इट। और मेरे ख्याल में मेरे भाइयों को सबको दुआएं दें। थैंक यू। मैं क्या बात है। आज अनाउंस कर रहा हूँ क्या बात कि वॉट एवर अभिनव सेज आई डू। अरे वाह सर, लव यू। थैंक किसी यू। और म्यूजिक डायरेक्टर को लेके आएगा, मुझे बोलेगा गाना गाना है, या होपफुली आपका एक गाना हम साथ में करेंगे तो कमाल हो जाएगा। We'll do it Yes, well, yes, rock। और ये गाना भी रॉक करता है। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स रॉक।
थैंक यू भैया, थैंक यू सो Thank you, sir. थैंक यू सर, लव यू। सिटी ऐसी होगी यूपी से बिहार तक और बिहार से लेके कन्याकुमारी तक, और ऐसा गाना करेंगे सुपर डुपर हिट, और दोनों साथ में मिलके। जय माता दी, थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी